रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने शबीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से अपील की है कि दोनों की फौरी तौर पर रिहाई अमल में लाई जाए। मीरवाइज ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सीनियर कश्मीरी रहनुमाओं शबीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक के अहल खाना ने हाल ही में जेल में उनसे मुलाकात के बाद उनकी नाजुक हालत के बारे में तशवीशनाक मालूमात फराहम की हैं। शाह साहब की अहलिया ने अपने ख़त में मुझे बताया कि उनकी बेटी ने उनसे मुलाकात की और ये देखा कि शाह साहब की सेहत जो है वो तेज़ी से ख़राब हो रही है। वो कई पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें न तो मुनासिब इलाज मुयस्सर किया जा रहा है और हस्पताल ले जाने में भी जो है जेल इंतज़ामिया जो है वो लैतुलाल का मुज़ाहरा कर रही है। उनके अहल खाना ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतालबा किया है कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा जाए ताकि उनकी देखभाल मुमकिन हो सके। मैं इस अपील की मुकम्मल तायीद करता हूँ और मरकज़ी हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो शाह साहब के अहल खाना की अपील पर अमल करे ताकि उनकी ज़िंदगी को जो है वो बचाया जा सके। इसी तरह से मोहम्मद यासीन मलिक की वालदा और हमशीरा ने भी हाल ही में उनसे तिहार में मुलाकात की है और उन्हें बताया कि तवील जो कैद-ओ-बंद की जो सोबतें हैं उन्होंने उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर शदीद असरात डाले हैं और वो फ़ौरी तिब्बी इमदाद के मोहताज हैं। मैं हुकाम से अपील करता हूँ कि उन्हें फ़ौरी और मुनासिब तिब्बी सहूलियत जो है वो फ़राहम की जाए। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारे सियासी कैदी और नौजवान जो हैं जेलों में सख्त और गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये खालिसतन इंसानी हमदर्दी का मामला है जिसे सियासी इख्तलाफात और नज़रियात से बालातर होकर देखने की ज़रूरत है। मैं हुकाम और अदलिया दोनों से अपील करता हूँ कि वो तमाम बीमार असीरान को फ़ौरी और मुअस्सर इलाज फ़राहम करने के इक़दामात करे। जम्मू कश्मीर असम्बली में भी आज कुछ मुंतखब नुमाइंदों ने इस मसले पर बात की है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस इंसानी मसले पर तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तहिद होकर जो है वो आवाज़ बुलंद करें और हुक्मरान जमात की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीरी कैदियों की रिहाई और रिलीफ़ के लिए जो अमली इक़दामात उठाने के हवाले से कोई न कोई अमल शुरू करे। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर दगाबाजी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि PDP की बिलों को मुस्तरद करने से ये बात ज़ाहिर होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ PDP बल्कि आम लोगों से भी दगाबाजी की है। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उमर साहब ने PDP के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई ज़मीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की ज़मीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाद, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो ज़मीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे। तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे, हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। अब वो नहीं बचाना चाहते तो मैं क्या करूं उसमें। तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस का भी बिल जो था वो हालांकि उनके अपने मेंबर ने लाया था, लेकिन उस हवाले से जो है उनको विड्रॉ करने के लिए कहा। देखिए हमने भी लाया था डेली वेजेस का बिल, क्योंकि ये मेरे वक्त में भी ये बिल ये आया था, मसला आया था, और हमने इनका बायोमेट्रिक भी किया था और हमने एक SRO के तहत भी इनको रेगुलर करने की बात कही थी, एक ऑर्डर भी इशू किया था, मगर सरकार गिरी। ये लोग बड़े गरीब लोग हैं,
बहुत ही जो गरीब से गरीब लोग हैं तबके से ये बिलोंग करते हैं, और जो PHE हो, इरिगेशन हो, पावर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, यही चलाते हैं और 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सरकार ने वोट तो इसी पे लिया, या डेली वेजर को रेगुलराइज करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाने के लिए किया। उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मगर जहाँ तक हमारे बिल का सवाल था, ज़मीन के बिल का सवाल था, वो उमर साहब कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन को, जो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, उसमें इतना कर सकते थे अभी से, पर इन्होंने इतना करने की भी कोशिश नहीं की। तो मैं क्या कहूँ आगे। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़िया किया है कि लैंड माफिया को किसी भी सूरत में ज़मीन फराहम नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। लैंड माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हो, उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं, यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको जमीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं? जो बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के जरिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे, वो बिल हम पास नहीं करा सकते। तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में आज एक दफ़ा फिर हंगामा आराई के मनाजिर देखने को मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन हम सुनना चाहता है जवाब। आपकी वजह से डिक्टेशन नहीं चलेगी यहाँ। प्लीज सिट डाउन सर। जो नजीर साहब इलावा अजीज श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में आज मारूफ सूफी बुजुर्ग अहमद बटवारी का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान उनके आस्तान आलिया पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
شکر شیت دیوار پرتم سنزن پرجلے پننی پان اشکن دو جسوان جسجے یہ اشکلی دو جسوان جسجے سوی دعا کی لا مکان للون تولم نار مدنو للون تولم وائزو جناست بولو آر مدنو للون تولم ہنی ہنی گو ینگار مدنو للون تولم نار مدنو دیوار پرتم گلستان دیوار ابھی تک بس اتنا ہی. اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.